सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा राम राम सा। जैसा कि आप सबने कल की खबर पढ़ी होगी दैनिक भास्कर की, और दैनिक भास्कर ने जिस तरह से मेरे नाम को उछाला, मैं लीगल एक्शन तो उनके खिलाफ ले ही रही हूँ, लेकिन मैं आप सब के माध्यम से, क्योंकि जो उन्होंने दिखाया वो उनका पक्ष हो सकता है या मुझे टारगेट करने की कोशिश में कह रही हूँ, लेकिन मैं अपना पक्ष आप सबके सामने इसलिए रखना चाहती हूँ कि जनता को मालूम होना चाहिए कि लुटेरे पत्रकार के भेष में भी आ सकते हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि एक मनमोहन माथुर नाम से एक व्यक्ति पिछले 6 महीने से मुझे फ़ोन करता है कि मैडम आपसे मिलना है। कई बार फ़ोन किया उसने कि मैडम आपसे मिलना है, लेकिन मेरी अभी तक कभी भी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। वो कई बार मेरे जयपुर आवास पर भी आया, बयाना आवास पर भी वो ऋषि बंसल जी से भी मिलके गया, और कई बार उसने मिलने की कोशिश करी, पर मैंने उससे कोई मुलाकात नहीं करी। 9-10 तारीख में 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को उसने फ़ोन किया कि मैडम आपसे मिलना है। 10 दिसंबर को बिना कोई समय लिए वो मेरे जयपुर आवास पर पहुंचा। मैं प्रवासी राजस्थानी वाले सम्मेलन में गई हुई थी, जो दिवस का कार्यक्रम था उसमें, तो मैं उससे सुबह नहीं मिली। वो शाम को भी मेरे घर पहुंचा। मैंने शाम को भी उससे मुलाकात नहीं करी। मेरे बच्चे से उन्होंने पूछा कि मम्मी पापा कब तक हैं यहाँ पर, तो मेरे बेटे ने कहा कि भाई मम्मी पापा तो मेरे सुबह चले जाएंगे, रात को लेट आएंगे और सुबह जल्दी बयाना चले जाएंगे। वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के बयाना पहुंच जाता है। 11 तारीख को मुझे फ़ोन करता है कि मैडम मैं आपसे मिलने, बयाना आ गया 11 को। मैंने बोला कि आज मैं बिज़ी हूँ, बहुत शादियां हैं, तो अपन बाद में मिलते हैं। 12 तारीख को मेरा एक पारिवारिक छोटा सा आयोजन था, उसमें मैं गई हुई थी। वो 9 बजे ही व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट के मेरे ऑफिस पे आके बैठ गया, और जो लगभग 10:30-11 बजे का समय होगा, मैं वहाँ से लौट कर आई उस आयोजन में, और मेरे घर पर आया। घर पर आने के बाद जिस जगह मैं सामान्यतः जन सुनवाई करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, जैसे ऐसा मेरे घर में सोफ़ा लगा है और मैं उस पर बैठकर, जहाँ मैं बैठती हूँ रूटीन में, वहीं बैठी हूँ। यहाँ पर एक काउच है, उस पर वो बैठा है आके, और कि मैं 3 पीढ़ी से काम कर रहा हूँ। मेरा काम है खादी में, ये जो स्कूलों में कारपेट वितरण का वो करता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि साहब आप परेशान क्यों हुए, आप जयपुर मिल लेते, बात कर लेते। भाई मेरा तो, मैं आपको फ़ोन पे ही बता देती। आप मुझसे कहते कि मैं इस काम से आ रहा हूँ, तो मैं आपको सीधा बता देती कि भाई मेरे पास बजट ही नहीं है, तो मैं आपको कोई काम नहीं दे पाऊंगी। बोले नहीं मैडम, काम के लिए तो आना पड़ता है। तो वो आया, फिर मेरे को बोलता है कि मैडम आप मेरे को काम दे दो। मैं उससे सारी बात कर रही हूँ कि भाई इस मामले में, ये जो कारपेट का काम है, पिछली 2024 वाले बजट में मेरे पास लोकल व्यक्ति हमारे क्षेत्र का आया था, उसके लिए भी हमारे सीईओ जिला परिषद ने यह कहा था कि मैडम इस काम में आप मत पड़ा करो, वेरिफिकेशन की बात होती है तो चीज़ें अगर नहीं मिलती है तो अच्छा नहीं लगता और आपकी छवि धूमिल होती है। ये सारी बात मैंने उसको, व्यक्ति को बताई है। फिर भी वो मुझसे जिद कर रहा है, तो मैंने कहा है कि चलो अपन अगली बार देखेंगे। अगर कोई आदमी आपसे जिद करेगा, मैं एक नेता हूँ, कोई मेरे से आएगा, कोई फरियाद लेकर आएगा, कोई बात करने आएगा, तो मैं यही तो कहूँगी कि चलो अगली बार देखेंगे। तो मैंने सीधा उससे यह कहा है। उसके बाद फिर उसने कहा है, तो मैंने कहा चलो देखूंगी, मैं बात करूंगी। और उन्होंने कई लोगों के मुझे लेटर दिखाए, तब भी मैंने जो वीडियो है उसमें वो लेटर मेरे को ऐसे शो करने का प्रयास किया है कि वो लेटर मैं उसको दे रही हूँ, जबकि उसने मेरे को वो लेटर दिखाए कि उन लोगों ने भी दिए, आप भी दे दीजिए। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं जब बैठी हूँ हॉल में, सारी बात हो रही है, मैंने उससे कभी नहीं कहा कि तू जाके मेरे हस्बैंड से बात कर ले। मैंने यहाँ पर बात खत्म की है। उसके बाद में वो बाहर गया, वापस आया, जब उसको कुछ मिला नहीं, मैंने अपनी बात खत्म कर दी। लेकिन किसी को टारगेट करना हो तो वो वापस आके मेरे पति को कहता है कि आप चलिए, मेरे को आपसे बात करनी है। जिस जगह को वो ये बता रहे हैं कि कोई कमरे में लेके गए, मैं आपके बताऊं, जिस घर में मैं रहती हूँ
मेरा एक किराए का मकान में मैं रहती हूँ, पिछले 8-10 साल से मैं उसके लिए किराए के मकान में रहती हूँ, और वहाँ पर 2 कमरे बेडरूम के हैं। उसके अलावा एक चौक है जिसमें कोई भी बाहर से व्यक्ति आएगा तो उसको सामने समझ आता है कि कौन आया, कौन बात हो रही, क्या है। तो सार्वजनिक रूप से, जैसे मैं हॉल में बैठी हूँ, वो भी चौक खुला है, वहाँ पे कर्मचारी भी आ रहे हैं, आने वाले लोग भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं पब्लिक फिगर हूँ तो ऋषि जी को भी सब लोग वहाँ जानते हैं, तो कोई आएगा तो इनसे भी मिल रहा है, मिलते जा रहे हैं और वो बातचीत करता जा रहा है। आप देखिए, आश्चर्य की बात है कि मैंने जब उससे कोई पैसे की, मेरे पास बात करी है, उसने कोई पैसे की डिमांड न मैंने की, न उसने कोई मेरे को ऑफर दिया। तभी भी दैनिक भास्कर क्या छाप रहा है कि रितु बनावत ने डील की। कितनी विडंबना की बात है। मैं एक सामान्य से परिवार से आई हुई हूँ, जितना संघर्ष मैंने किया शायद ही किसी ने किया होगा। 2013 से संघर्ष करते करते, छात्र राजनीति से आई, पहले वहां संघर्ष किया, उसके बाद में 13 से लेकर अब तक मुझे पहुंचने के लिए मैं ही जानती हूँ कि कितनी मेहनत मैंने की, मेरे परिवार ने की। हर जगह व्यक्ति संघर्ष करता है और उसको धूमिल करने का जो प्रयास भास्कर ने किया, मैं इसकी कठोर निंदा करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि न भास्कर की वजह से, न किसी और की वजह से मैं चुनाव जीत के आई जनता के विश्वास पे। 40,700 वोटों से एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आता है तो हर किसी के पचाने की बस की नहीं होती। और लगातार इन 2 सालों में आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखो कि जनता के हित की बात मैंने की है, जनता के हित की, हर एक समाज की बात हो तो मैंने की है। इसका खामियाजा वो मेरे साथ ये करना चाह रहे हैं कि इनको कैसे भी टारगेट करके इनकी छवि को धूमिल किया जाए। जब मैं चुनाव जीत के आई तो आपको बताना चाहती हूँ, चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही कोई डीप फेक वीडियो का मामला था, जो मेरे संज्ञान में भी बहुत बाद में आया। फिर मैंने उनकी एफआईआर भी करी, सब कुछ किया। उसकी खबर भी सबसे पहले किसने छापी? भास्कर ने छापी। एक महिला की मर्यादा को उछालने का काम तब भी उन्होंने किया, अभी भी वही कर रहे हैं। साहब, मेरे से क्या दुश्मनी है? मेरा गुनाह ये है कि मैं जनता से, किसी भी व्यक्ति से सीधा मिल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, जनता से सीधे संपर्क में रहती हूँ। ये मेरी गलती है। मैंने उनको कभी भी नहीं कहा कि ऋषि जी से मिलो। वो ऋषि जी से जाके बात कर रहा है। पूरा वीडियो आप देखिए, कई जगह तो वो एडिट किया हुआ है। अगर उनको पूरी सच्चाई जनता के सामने लानी, पूरा वीडियो ले आओ आप, जो ऋषि जी से बातचीत हुई है, जो मुझसे बातचीत हुई है, पूरा वीडियो लेके आओ ना। आप में दम है तो। आप कैसी पत्रकारिता कर रहे हो? अगर आप सच्ची पत्रकारिता कर रहे हो, पूरा वीडियो लेके आओ। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मेरे पति ने, मेरे किसी परिवारजन ने या मैंने अगर एक भी बार कोई डिमांड उस पूरे वीडियो में की है तो आप कहोगे जब मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। कोई डिमांड हमने नहीं की है, कोई पैसा इन्होंने नहीं लिया। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे यहां नहीं चलता, ये शब्द ऋषि जी ने काम में लिए। आप देख पा रहे होंगे सब कुछ। तो जब हमने ना कहा, इसका मतलब क्या है भाई? मैंने तो हाँ या ना कुछ कहा ही नहीं, उससे मना ही किया। और ऋषि जी ने अगर ना कहा तो ना का मतलब ना नहीं होता है क्या? ना का मतलब ना ही होता है ना। बिल्कुल नहीं कह रहा है व्यक्ति। 50,000 हाथ में रखने के बाद उसने पूरी बात उसने की है कि इतना परसेंट ले लो, उतना परसेंट ले लो। ये तो शॉक्ड हो गए कि ये हो क्या रहा है। इन्होंने, मेरे पास खबर नहीं छपी उससे पहले, हम आपस में बात नहीं कर पाए, तो इन्होंने शाम को मुझे बताया, भाई ये हो क्या रहा है, इतने परसेंटेज की बात हो रही है। तो ये खेल समझने के लिए इन्होंने उसकी बात सुन ली कि ये हो क्या रहा है। क्या ये इनकी गलती थी? इसका मतलब आप करना क्या चाह रहे हो? भाई, रितु बनावत एक सामान्य परिवार से आई महिला है, जिसके कोई राजनीतिक आपका वो नहीं है कि भाई
पोर्टफोलियो हो कि मेरे पिताजी कोई अमीरजादे हो या मेरे पिताजी कोई पॉलिटिशियन हो या मेरे ससुराल वाले कोई पॉलिटिशियन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सामान्य परिवार से आई, संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुंची, और वो इजी टारगेट है लोगों के लिए। मेरी पृष्ठभूमि इजी टारगेट हो गई आपके लिए। मेरे को सीधा सीधा ये लगता है कि नाम मेरा लेकर ब्लैकमेलिंग औरों के साथ चल रही होगी। ये बड़ा षड्यंत्र है ब्लैकमेलिंग का, क्योंकि भास्कर की कई चीजें सामने आ रही हैं। लगातार लोग कह रहे हैं, आप देखिए भास्कर ऐप पर कोई खबर छपती है, कोई खबर आती है करप्शन की, पर सुबह पेपर में नहीं आती। ये क्या विषय है साहब? किसी व्यक्ति की कोई खबर ऐप पर चलती है, पेपर में नहीं आती, ये क्या है? ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? उनको पता है भास्कर वालों को कि भैया यहां से कुछ मिल नहीं सकता आपको, कहीं यहां से पैसा देने की स्थिति इसकी है नहीं है। लोगों के विश्वास पर चुनाव लड़ी हुई महिला है, तो यहां से कुछ मिलेगा नहीं, तो ब्लैकमेलिंग करी नहीं, सीधा खबर छाप दी लोगों दूसरों को डराने के लिए। ये क्या है? पत्रकारिता को पत्रकारिता रहने दो साहब, और हम जैसे लोगों को जो संघर्ष से आगे बढ़ते हैं उनको बख्श दो। उनको डिफेम करने का काम मत करो आप। मैं साफ साफ शब्दों में कह रही हूं, इसके खिलाफ लीगल एक्शन में लेने वाली हूं। कल मैंने बयाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपने इलाके में, तो आज भास्कर का स्टेटमेंट आप देखिए। आज भास्कर का स्टेटमेंट बदल दिया। कल लिखा है, कल की खबर है ये, कि निर्दलीय रितु से 40 लाख की डील। इसका मतलब मेरे से हुई ना डील, विधायक निधि की सर्वे सर्वा मैं हूं, तो मेरे से डील हुई, ये लिख रहा है भास्कर। आज बोल रहा है एमएलए ने खुद हाँ भरी, पति ऋषि बंसल ने 40 लाख की डील करी, सबूत क्यूआर कोड पर। इसमें आगे लिख रहा है भास्कर ने यह प्रकाशित भी नहीं किया कि बयाना विधायक ने पैसे लिए, लेटर दिया या उनके सामने बात हुई। तो साहब जब बात भी नहीं हुई पैसे की, लेटर भी आपको कोई नहीं दिया, तो आपने डील मेरे नाम से कैसे कर दी भाई? सीधी बात है कि नहीं? मैंने कोई लेटर नहीं दिया, आप कैसे लिख सकते हो मेरे बारे में? सबूत की बात आप कर रहे हो, आप अपना वीडियो खुद तो समीक्षा कर लो साहब। उस आदमी ने मना कर दिया कि नहीं लेने, 50,000 हाथ में रखने के बाद वो व्यक्ति जो मेरे घर आया, वो व्यक्ति लगातार ये बोल रहा है कि आप 2026 का लेटर हमको दे दो। उस वीडियो को एडिट किया गया पार्ट है जो नहीं दिखाया, उन्होंने एडिट किया है, उसको डिलीट कर दिया उस पार्ट को, जिसमें वो कह रहा है कि 2026 का दे दो, हम आपको 20% दे देंगे, अभी दे देंगे, ये उसने तक कहा है। तो जुर्म या आरोप किस पर है, ये सोचने वाली बात है। और मैं भास्कर को सख्त चेतावनी दे रही हूं, ये गलत है, माफी मांग लो। लीगल एक्शन तो आपके खिलाफ लूंगी मैं। विधिक राय के लिए न्यायालय का दरवाजा, न्यायालय का दरवाजा तो विधिक राय लेके खटखटाऊंगी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उसमें भी आपकी शिकायत करने वाली हूं, क्योंकि आप किसी के छवि को इस तरह धूमिल नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर हम सामान्यतः किसी से बातचीत करते हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं, मेरा सोचना अलग हो सकता है, आपका सोचना अलग हो सकता है। अगर इन्होंने उससे बात करी तो ये अपना पक्ष रखेंगे, ऋषि जी बताएंगे कि ये क्या सोच रहे थे उस समय। मेरे विधायक निधि का 5 करोड़ 5 लाख का काम अनुशंसा जो है वो मैं पहले ही दे चुकी। 12 तारीख से पहले वो अनुशंसा बहुत पहले हो चुकी। मेरा तो जो बजट विधायक निधि का आया वो 2 महीने 3 महीने में ही पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि कोई व्यक्ति मेरे पास समस्या लेकर आता है तो निजात दिलाना मेरा कर्तव्य समझती हूँ। जितना मैं कर सकती हूँ मैंने लोगों के लिए उसको वो कर दिया। और मैं खुद उनसे बात कर रही थी कि मैंने कहा आपने इतनी बात करी उससे,
समझने की प्रयास कर रही थी कि भाई आपने उससे इतनी बात कैसे कर ली, क्योंकि मैं जानती हूँ पैसे के मामले में तो ये बोले। मैं तो शौक रह गया कि 30-40% कहां तक जा रहा है भाई, ये खेल चल क्या रहा है। और हम उससे कह रहे हैं कि हमारा बजट खत्म हो गया। कुछ विधायकों का ऊपर भी सेंशन होता, तो इन्होंने ये सोचा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारा एक काम है बाजना चौक पर, जो विधायक निधि का जो बजट अनुशंसा मैंने की है 2026 की, तो उसमें ये 10वें नंबर पर है, 11वें नंबर पर बाजना चौक में अथाई पर सामुदायिक भवन निर्माण एवं आरसीसी छत निर्माण कार्य बाजना, कोड़ापुरा पंचायत में आता है। 14 अप्रैल को मैंने अनुशंसा का लेटर दे दिया। तो ये सोच रहे थे कि 14 अप्रैल को देने के बाद आज दिन तक उसकी एफएस नहीं निकली है। कारण ये बताया गया, जब अभी मेरी बात हुई, गांव के लोग आए कि मैडम अभी तक हमारे पास आपकी इसकी काम की स्वीकृति नहीं आई है। गांव के लोग आए थोड़े दिन पहले, तो मैंने जिला परिषद में बात करी, तो बताया कि आपका जो काम है वो पूरा बजट हो गया, इसलिए नहीं हो पा रहा। फिर मैंने जयपुर भी बात करी कि भाई कैसे नहीं हुआ, ये हमें कैसे परमिशन मिल जाए इस काम के लिए। और वो व्यक्ति जो आया, ये अलग चीज है, वो व्यक्ति जो आया, अब हमें को पता चल गया कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, काम नहीं हो सकता। वो व्यक्ति कह रहा है कि आपको बजट ऊपर मैं करा के ले आऊंगा, आप तो लेटर दे दो। कैसे कर देगा? इस चीज को समझने के लिए इन्होंने उससे बोला कि हम देंगे, चलो कैसे करके लाता है तू। जो चीज हो ही नहीं सकती, हम जिस अपने काम के लिए प्रयास कर रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा, तो उसको कैसे दे देंगे और कैसे कर लिया, वो कैसे करके लाएगा, ये भी तो समझने वाली बात है। और इसलिए इन्होंने उससे बात कर ली। ये अपना पक्ष रखेंगे, पर मैं आपको बता रही हूं। लेकिन मैं कल भी मैंने चेतावनी भास्कर को दे दी थी। अब मैं विधिक उसके तरफ बढ़ रही हूं, विधिक राय लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही हूं। और आपके माध्यम से भी मैं स्पीकर साहब से भी कहना चाहती हूं कि पूरा वीडियो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूरा वीडियो मंगवाओ। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप जो सजा देंगे, आपकी बात मेरी सर आंखों पर। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो भास्कर ने जो किया है ना, पूरा सदन प्रस्ताव पास करके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजे, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। क्योंकि ये पब्लिक जो फेस हैं, उनकी छवि को डैमेज करने का काम कैसे कर रहे हो भाई? आप लगातार वो कर रहे हो। 2 समितियां बनाई हैं, सरकार ने भी बनाई है, विधानसभा ने भी बनाई है। मैं उनसे भी आग्रह कर रही हूं, आप जैसे जांच करना चाहे, मैंने तो कल भी कह दिया था, वो रिकॉर्ड में तो कल मुख्यमंत्री जी ने तो बाद में आदेश दिया, विधानसभा स्पीकर साहब ने बाद में बोला कि आपके खाते सीज करते हैं और हम उनकी जांच करेंगे। मैंने पहले बोला, अगर मैं गलत होती तो डंके की चोट पर नहीं कहती कि आप विधायक निधि की पूरी जांच करा लो। अगर सांच को कोई आंच नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत सामान्य परिवार से आई, संघर्ष करके आई। मुझे ये भी मालूम है कि जिनसे लड़ना है वो बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन मेरे संस्कारों में हारना नहीं लिखा, रुकना नहीं लिखा, झुकना नहीं लिखा। मैं लड़ूंगी और मुझे विश्वास है मैं सही हूं तो मैं जीतूंगी और जरूर जीतूंगी। तो मैं डरने वालों में से नहीं हूं। जनता की बात पहले भी मुखरता से उठाती थी, आज भी उठाऊंगी, हमेशा उठाती रहूंगी, मरते दम तक उठाती रहूंगी। और आगे ऋषि जी अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि उनके ऊपर सारा ब्लेम आज उसने भास्कर ने डाला है, तो वो भी अपनी बात कहेंगे। यही मैं बोल रही हूँ। या अपना प्रश्न, अच्छा मैं बताऊंगा, जवाब दूंगा। वो प्रश्न एक जवाब दूँ मैं। ये प्रश्न मैं आपने पूछा, ये मैं इसलिए मोबाइल लेके आया है ना। ये आप मेरा मोबाइल है, इसमें सर्च कीजिए आप सचिन, नहीं आप कीजिए, आपको ध्यान में आएगा। मैं सचिन सर्च कर रहा हूँ उसके अंदर, सचिन। एक मिनट,
सचिन शर्मा, ये आया सर, आज का लेटर आया है उसका, मैंने लेटर भेजा है, मेरा बिजनेस का काम था वो ले आया उसको। ये फ्राइडे, आप देख पा रहे होंगे, फ्राइडे कौन सी तारीख का सर? 12 तारीख का। और 12 तारीख को मिलने कितने बजे आया हमसे? वो लगभग 11 बजे, लगभग 11:06 पर मेरी फार्मर आईडी बनी, मेरी और मैडम की। उसकी स्क्रीनशॉट भेजा मैंने प्रिंट के लिए, प्रिंट भेज दे रहा हूँ, प्रिंट लेके आया। 1:15 पर लेटर वहां से मंगाया मैंने उससे, फ्राइडे किया 12 तारीख को, जितने मिलने आया वो आया 11 बजे। लेटर की कॉपी भी आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये लेटर है साहब, एक बार जूम करके देख लीजिए आप। 12 तारीख का है, फ्राइडे के दिन, तो डेट में बता नहीं सकता इसकी। 12 तारीख का लेटर है, इसमें 45,30,000 रुपए की अनुशंसा की हुई है मैडम ने, और इसमें लिखा हुआ है ई लाइब्रेरी। क्योंकि ये लेटर झूठ बोल सकता है, डेट में डाल सकता हूँ, लेकिन मोबाइल पर, और यही मैंने पॉइंट इनको मैडम को भेजा हुआ है 12 तारीख का। मैडम अभी निकाल दो अपना, आप देखिए आप कि 12 तारीख को ये लेटर। अब मैं आता हूँ उस बात पर, आप जो कह रहे हो, जब आदमी मुझे बुला के लाता है और बात करता है, पहले तो कहता है कि साहब मैं जो बात कही साहब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और आप मुझे कर दीजिए। क्योंकि वो जोधपुर से आया, मैं एक दिन पहले आ गया, मैं 11 तारीख को आ गया। 10 तारीख को हमको मालूम थी कि जयपुर आया था, 11 तारीख को वो बयाना पहुंचा, हम मिले नहीं। तो वो मैंने कहा तुम कल आ गए, क्यों आए भाई, कहाँ रुके आप? कि मैं जयपुर से भरतपुर चला गया था, भरतपुर से वहीं रुका। मैंने कहा यार इस काम के लिए आप जयपुर भी आए, पहले भी मिलने आए आप, क्योंकि वो पहले मेरे से मिलने आ चुका है, बहना भी आया मिलने के लिए, जब भी उसको उड़ा दिया हमने, मिलने आया। तो मैंने कहा आप मिलने आए हो तो एक बार जयपुर ही कर लेते हम लोग, इतनी दूर आए हो, मानत तक रहते कि मैं क्या करूं, आप जोधपुर से जयपुर, जयपुर से बयाना, बयाना से भरतपुर, भरतपुर से वापस बयाना, तो ये बात तो भरतपुर कर ले, वहीं कर लेते, वहां तो इजी रहते हैं हम लोग। जब बयाना तो हमारी भीड़ रहती है, हम बात नहीं कर पाते क्योंकि जनता रहती है, लेकिन बयाना तो आते हैं तो अधिकारी से मिलना है, मंत्रियों से मिलना काम आते हैं, तो घर पे हम फ्री रहते हैं, तो इजी वाली बात हो जाती है, तो वहीं कर लेते हैं आप। फिर वो लेटर दिखाता है, जो मैडम को लेटर दिखाया उन्होंने कि साहब ये लेटर दे, आप देखो मैं पिताजी नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप मुझे, उनके पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि उन्होंने 9 बार वीडियो को एडिट किया है, 9 बार वीडियो को एडिट किया उन्होंने। आप भी खुद उस वीडियो को लगातार देखिए तो आप ध्यान में आएगा, बार बार वो कट हो रहा है। फिर कह रहा है कि आपका बजट खत्म हो गया तो एक काम कीजिए, तो मेरे से पूछ रहा है, क्योंकि मैडम ने एक बात कही थी पहले, हमने लास्ट ईयर वो खादी वाला काम की बात आ रही थी, तो मैडम ने कहा कि सीओ साहब ने कहा कि छवि खराब होती है, धुबी उल होती है, तो कि हमने कहा कि सर पहले आपने दिए तो कैसे दिया आपने, नहीं तो आपको पता होगा ना। वो मेरे से पूछ रहा है, तो मैं आपको मालूम होता है क्या क्या देते हो आप लोग, क्योंकि अभी आप, तो वो कह रहा है 35% देते हैं, 30% देते हैं। आप बात हो रही है सामान्य रूप से कि मुझे उससे क्या करना है कि मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ आदमी हूँ, मैं भी प्रदेश कांग्रेस मंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष सेवा में रह लिया, कि मैंने तो जिंदगी चीज देखी ही नहीं कभी, लेकिन राजनीति आने के बाद ये इतना जबरदस्त चल रहा है, तो 35%, 40%, तो मैं तो बड़ा बच्चों की क्या रहा राजनीति के अंदर कि 35-40% में तो और बढ़ के, मैं कहता हूँ आदमी बड़ा कह रहा है कि आप मुझे लेटर दे दो, बैंक लेटर तो है ही नहीं है, आप 26 का दे दो, आप 26 का लेटर दे दो। मैं 26 का लेटर कैसे दे देंगे हम कि नहीं मैं करा लूंगा, आप तो लेटर दे दीजिए मेरे को। फिर कहता है 25 का, मैंने 25 का पूरा हो गया, तो वो कह रहा है कि मैं करा लूंगा। तो मैंने कहा भैया ये जो लेटर मैडम ने बताया 5,05,85,000 की अनुशंसा हो चुकी है हमारी, इसमें से 11 नंबर का जो है 20 लाख रुपए का, जो गुजरों का हमारा एक कहते तीर्थ स्थान है, उसके 14 तारीख को लेटर गया, 14 अप्रैल का, वो आज तक नहीं हुआ है। आप सबके प्रतिनिधि बर्तन होंगे, आप पूछिए कि मैडम ने जो अनुशंसा की थी 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल करने के बाद 5,05,00,000 की में से वो 20 लाख का काम, 5,05,00,000 अनुशंसा है, बाकी सब काम पूरे हो गए, लेकिन 20 लाख का काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5,05,00,000 का काम होने के कारण से 20 लाख की सैंक्शन नहीं निकली, आज तक नहीं निकली है। और हमने अपना जो कार्यालय हमारा मंत्री है सचिन शर्मा, उसको भेज दिया, हमने बात कर ली। वो कह रहे हैं मैडम जब तक कोई काम कैंसिल नहीं होगा इसमें से 5 लाख रुपए का, तब तक हम 20 लाख रुपए की अनुशंसा वो
हम उसको एफएस निकाल सकते, और वो क्या कह रहा है कि मैं करा लूंगा। तो मेरे लिए बड़ी वो हो गई ना सर की बात, मैंने तो कराला दे देंगे। अब बताइए इसमें, बताइए ना आप, ये सब आपके सामने सबूत है, मैं नहीं कह रहा। 5 करोड़ 5 लाख आप जिला परिषद में पूछ लीजिए, हमारे उनका लेटर मेरा लेटर नहीं है ये, मैंने प्रिंट निकाला इसका बस, है ना। और 11 नंबर का काम मैं आपको कह रहा हूँ, आप पूछ लीजिए कि 14/4 का लेटर है, क्रमांक नंबर लेटर का 14 नंबर, उसकी अभी तक है 11 नंबर है, 14 नंबर, ये हाँ, 14 नंबर 14। पत्र क्रमांक 14 जो निकलता साल का 24-25 शुरू हो गई थी, तो 14 नंबर का अब तक सेंसर क्यों नहीं हुई है, आप पूछ लेना। आप आपकी ये सब बात किस पत्रकार से हो रही थी, क्या नाम था? पत्रकार क्या नाम था उसका? मेरे पास तो मनमोहन माथुर के नाम से वो व्यक्ति आया था। आपको पता है ये जो स्टिंग किया है इस पत्रकार का नाम क्या है? नहीं पता, नहीं। मैंने तो पेपर में ही पढ़ा, हाँ पेपर में ही पढ़ा है। पर ये हमको लग नहीं रहा कि वही आदमी कोई है, आदमी है ऐसा हमको लग नहीं रहा। रहा। अच्छा, दूसरी बात, आपके पड़ोसी है तो 5-7 किलोमीटर तो वहाँ पर हिंडोर वाले एमएलए दोनों के बीच का ये भी जानते हैं शायद, कैसे? जिसने स्टिंग किया है पूरे, हाँ हाँ, नहीं जानते आप लोग? किनको? इस पत्रकार साहब को नहीं नहीं, नहीं, इस पत्रकार को मैं नहीं जानती, मैं तो पहली बार 12 तारीख हमें को तो अभी भी मिली। लग रहा है कि वो है कि नहीं, ये भी है, वो है कि नहीं है। और बयान है, दोनों के बीच का रहने वाला है। अच्छा, वही रहने वाला है। ये भी हमें नहीं पता। अगला सवाल ये कि आपने कह दिया कि हमें टारगेट बनाया गया है, लेकिन इस तरह का स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ आप एक पे नहीं हुआ है, 3 विधायकों के ऊपर, और उनके भी वीडियो सामने है। तो क्या सभी को टारगेट बनाया गया है, या जो आपने उनसे बातचीत की उसमें लगता है कि नहीं ऐसा खेल हो रहा है, भले ही आप नहीं कर रहे हो? देखिए, मैं बताऊं, मैं अपनी कह सकती हूँ, क्योंकि मैं स्वाभाविक रूप से ना अनीता जाटव से मैं कोई इतना ज़्यादा संपर्क में हूँ, ना रेवंत राम जी से मेरी कोई बात हुई है। दोनों से ही मेरा ये है कि विधानसभा मिल जाए तो राम राम हो जाती है बस। तो मेरी ऐसी कोई उनसे पता नहीं कि उनके साथ क्या किया, उनका पक्ष भी आपको जानना चाहिए। पर मैं अपनी बात कह सकती हूँ कि मैं राजनीति में शुद्धता के कारण से आई थी। मेरा एजेंडा ये था हमेशा से कि ईमानदारी से काम करना है। तो मेरा कहीं भी ऐसा फॉल्ट अगर आपको मिल जाए तो राजनीति छोड़ दूंगी, ये मैं आज भी कहती हूँ, हमेशा कहूंगी। मैम, एमएलए लेड जो है उसमें शुचिता से काम हो रहा है, ये एक जनरल परसेप्शन क्या है, आप क्या सोचती हैं? 200 विधायक हैं और एमएलए लेड हर एक के पास है, हर एक उससे विकास कार्य कराता है, तो क्या आपको लगता है, आपका एक जनरलाइज स्टेटमेंट क्या है? मतलब देखिए, मैं बताऊं आपको कि मेरे 2 साल मुझे हुए और एमएलए लेड के बारे में कोई चर्चा मैंने किसी से भी नहीं की, क्योंकि मेरे पास तो क्षेत्र के इतने काम है कि लोग आते हैं ले जाते हैं कि भाई ये काम करा दो, वो काम करा दो। तो मैंने कभी इस विषय में कभी बात नहीं करी कि और लोग कैसे करते हैं, ये मैं नहीं कह सकती, मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि भाई जनता ने मेरे को इतने वोटों से चुनाव जिता के भिजवाया, तो मेरी उनके प्रति वो हो जाती है कि जिम्मेदारी हो जाती है कि कोई व्यक्ति आ रहा है। आप मेरे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से पूछना, अगर एमएलए लेड जब तक राशि मेरे अकाउंट में थी तब तक मैंने किसी को मना नहीं किया। जो व्यक्ति आया उसको सबको दी। तो जो मेरे यहाँ तो ये था कि जो पहले आ गया, जिसने समस्या बताई उसको दे दिया। 3-4 महीने खत्म हो गया हमारा, 3-4 महीने में एमएलए खत्म हो लेड गया की राशि अप्रैल मैंने से। खत्म कर दी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कल जो एक्शन दिया है, उनका जो बयान आया है, वो कोई फौरी तौर पे तो आ नहीं सकता, उन्होंने भी कुछ देखा होगा, कुछ इनपुट किया, उसके बाद ये तमाम कार्रवाई। देखिए, मैं खुद कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया कि भाई आप खाते सीज कर दो, मैं मुख्यमंत्री जी ने बाद में बोला कि खाते इन तीनों के सीज करो, 0 टॉलरेंस पे हम काम करेंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले बोला कि आप मेरे एमएलए लेड की जांच कराओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो मैं खुद कह रही हूँ कि जांच होनी चाहिए, और मैं तो ये कहूँ कि सबकी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, इसमें क्या बुराई है? अच्छा है उसमें क्या ना। बुराई है। अगला कदम क्या रहेगा आपका? क्योंकि आपने अपनी बात रखी, आपने ये भी कहा कि जो आरोप लगाए गए वो निराधार है, भास्कर लिखे। काट-छाट के वीडियो भी दिया गया, तो अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे? या तो भास्कर जिस तरह फ्रंट पेज पर उन्होंने खबर छापी, आधी छाप के आज और आधी खबर उन्होंने आज छाप दी कि भाई हम वीडियो से मैडम का कोई लेना देना डील, कोई बात नहीं थी, पैसे की कोई डील नहीं हुई, लेकिन पूरी खबर छापे, माफी मांगे कि ये हमने गलत किया ऋतु बनावत के साथ। और नहीं तो वैसे भी हम विधि के जो है राय लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे, उनको लीगल नोटिस भेजेंगे।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें भी उनकी शिकायत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जी को भी लिखूंगी कि पूरा वीडियो बनाकर अगर मैं फॉल्ट में हूं मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, अगर मैं फॉल्ट में नहीं हूं तो सदन का प्रस्ताव लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजे और इस दैनिक भास्कर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो कर सकते वो करी जाए।